बिहार चुनाव परिणामों के बाद सबसे ज्यादा चर्चाओं में अलीनगर से बीजेपी की नई चुनी गई विधायक मैथिली ठाकुर हैं। वैसे तो मैथिली की चर्चा बिहार में आज से नहीं तभी से है जब एक बाल कलाकार के तौर पर उन्होंने बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग न करने का ऐलान किया था। बिहार के साथ ही देश ने भी मैथिली के गले का जादू कई रियलिटी शो में और स्टेज पर पहले ही देख रखा था। लिहाजा चर्चा होने लगी कि आखिर बॉलीवुड नहीं तो फिर क्या। फिर मैथिली ठाकुर ने लोकगीतों का रास्ता अपनाया जिसे भी खूब सराहा गया। लेकिन जब से बीजेपी की सदस्यता मैथिली ने ली थी तभी से वो सियासी चर्चाओं में आई और लगातार चर्चाओं में बनी भी हुई हैं। अब जब नतीजे आ चुके हैं तो देश की सबसे युवा विधायक के तौर पर वो चर्चाओं में है। चुनाव प्रचार में कई बार ट्रोल भी हुई, लेकिन आखिरकार 14 नवंबर के पहले जिस अलीनगर को फंसी हुई सीट कहा जा रहा था, वहां से न केवल मैथिली ने जीत दर्ज की बल्कि एक भी राउंड में अपने विरोधी को आगे नहीं आने दिया और 25 साल की उम्र में उन चुनिंदा लोगों में शुमार हो गई जिन्होंने इस उम्र में विधानसभा तक का सफर तय किया है। आज़ादी के बाद से अब तक इस उम्र में ये कारनामा करने वालों की बात करें तो ऐसे उंगलियों पर गिने जा सके उतने ही लोग हैं। पहली बार ये कारनामा राजस्थान में हुआ था। उस दौरान बाड़मेर में उमेद सिंह ने ये कारनामा किया था। 1962 का राजस्थान विधानसभा चुनाव वो लड़े और 25 साल की उम्र में उमेद सिंह ने निर्दलीय चुनाव जीता था। इसके बाद फिर 1980 और 1985 में जनता पार्टी की टिकट पर अलग अलग सीटों से उन्होंने चुनाव जीते और बाद में भैरव सिंह शेखावत सरकार में डेयरी विभाग के राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। इसके बाद फिर 2012 तक इस रिकॉर्ड को किसी ने नहीं छुआ। फिर 2012 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 25 साल के अरुण वर्मा को सुल्तानपुर सदर से चुनावी मैदान में उतारा। 25 साल की उम्र में अरुण विधानसभा में चुने गए और यूपी के सबसे युवा विधायकों में शामिल रहे और बाद में आदर्श युवा विधायक पुरस्कार भी उन्हें मिला। फिर 2024 में ये कारनामा हरियाणा के आदित्य सुरजेवाला ने दोहराया। आदित्य सुरजेवाला ने हिसार में यूथ कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत की थी और वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे भी हैं। आदित्य 2024 में कैथल से चुनाव जीतकर उम्र में हरियाणा के सबसे युवा विधायक बने और अब लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर ने भी ये कारनामा किया और देश के इन चुनिंदा युवा विधायकों की लिस्ट में शामिल हो गई। इसके साथ ही जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार में अब MY का मतलब महिला और युवा है, तो ये भी कहा जाने लगा कि बिहार की राजनीति को एक नया युवा चेहरा मिल गया है। उनकी लोकप्रियता, सोशल मीडिया रीच और यूथ अपील को देखते हुए ये भी कहा जा रहा है कि वो आने वाले समय में बिहार की राजनीति में लंबा सफर तय कर सकती हैं।